ज्योतिर्विद दिलीप तिवारी अपने इस वीडियो में प्रचलित काल विभाजन में युगों के बारे में इसकी विवेचना का प्रथम बार वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा वीडियो लंबा है, इसलिए इसे कई भागों में विभाजित कर रहा हूँ। इसके पहले भाग में मैं अपनी विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत के कतिपय पुराणों और अधिकांश पंचांगों में काल का विभाजन जिस ढंग से किया गया है वह द्रष्टव्य है। सृष्टि के सृजक ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्म वर्ष है। एक ब्रह्म वर्ष में 720 कल्प होते हैं। एक कल्प में 1 सहस्त्र महायुग होते हैं। एक महायुग 43,20,000 सौर मानव वर्ष का होता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं। 4 युगों में प्रथम 17,20,000 सौर वर्ष, दूसरा 12,96,000 सौर वर्ष, तीसरा 8,64,00,000 सौर वर्ष का तथा चौथा युग 4,32,000 सौर वर्ष का माना गया है। प्रथम युग को सतयुग या कृतयुग, द्वितीय युग को त्रेता युग, तृतीय युग को द्वापर युग और चौथे युग को कलयुग की संज्ञा दी गई है। वर्तमान में 27 महायुग व्यतीत होकर 28वें महायुग में 3 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग से 5,083 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब मैं इन युगों की विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ। वेद पुराणों पंचांगों में उपरोक्त चारों युगों की जो विशिष्टताएं बताई गई हैं वो द्रष्टव्य हैं और गंभीरता से विचारणीय हैं। नंबर 1, सतयुग प्रथम युग था। उस युग में लोक धर्म अपने पूर्ण अंगों अर्थात चारों पैरों में स्थित था। सभी सत्यभाषी, न्यायशील, धर्मपरायण व त्यागी थे। किंतु उस युग में भगवान के 4 अवतरण हुए। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह अर्थात उस युग में भगवान को 4 बार पृथ्वी पर आना पड़ा। नंबर 2, त्रेता युग में लोक धर्म अपने 3 अंगों में स्थित था। प्रायः सभी व्यक्ति इस युग में सत्यवादी, न्यायप्रिय एवं धर्मनिष्ठ थे, परंतु भगवान को 3 बार इस युग में अवतरित होना पड़ा। वामन के रूप में बलि का, परशुराम के रूप में कार्तिवीर्य अर्जुन का तथा राम के रूप में रावण का दमन भगवान ने किया। द्वापर युग में धर्म 2 अंगों में रह गया था। सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म में स्थित थे। स्त्री और परद्रव्य से सभी डरते थे, परंतु उस युग में स्वयं भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और जरासंध, कंस व दुर्योधन जैसे अनाचारी राजाओं का विध्वंस किया। कृष्ण के गोलोक पधारने के कुछ वर्षों बाद ही मानव धरा पर कलयुग का आगमन हो गया। इस युग में धर्म केवल एक अंश मात्र स्थित था। इस युग में धर्म, न्याय, सत्य आदि सनातन मूल्यों में निरंतर ह्रास होता गया। प्राय सभी व्यक्ति धर्म शून्य होंगे। अधर्म, अन्याय, अनाचार एवं भ्रष्टाचार का सर्वत्र बोलबाला रहेगा। धूर्तों की पूजा होगी। राज्य व्यवस्था भ्रष्ट एवं अन्यायपूर्ण होगी। राजाओं और डाकुओं में कोई विशेष अंतर नहीं